लिस्ट कांग्रेस के 3-4 विधायक लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। जबलपुर से लखन घनघोरिया, उज्जैन से महेश परमार को टिकट संभव माना जा रहा है। इसी के साथ शहडोल से फुंदेलाल मार्को, मंदसौर से विपिन जैन को टिकट संभव माना जा रहा है। यानी कि इनके उम्मीदवारी पर एकदम मुहर लग सकती है। 18 सीटों पर आज कांग्रेस के कैंडिडेट उतारे जाएंगे। माना जा रहा है कि आज किसी भी वक्त कांग्रेस की ये लिस्ट सामने आ सकती है। हालांकि बैठक चल रही है, इस बैठक में तमाम चर्चाएं हो रही हैं और जो कई जगहों पर 2-3 नामों का पैनल है उसमें किसी एक को फाइनल किया जा सकता है। और जबलपुर से लखन घनघोरिया, उज्जैन से महेश परमार को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। और वहीं एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए भी, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। दरअसल दिल्ली में सीईसी की बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद सूची जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बची 5 सीटों पर हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। बस्तर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर सीट पर घोषणा होगी। बस्तर से कवासी लखमा, कांकेर से दीपक बैज उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 11 में 6 सीटों पर पहले ही घोषणा हो चुकी है। बची हुई 5 सीटों पर माना जा रहा है कि आज मुहर लग सकती है। बस्तर से कवासी लखमा, कांकेर से दीपक बैज का नाम सामने आ रहा है। दिल्ली में सीईसी की बैठक चल रही है और इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव श्रीपांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, माना जा रहा है कि आज फाइनल मुहर लग के ये सूची सामने आ सकती है। बची हुई 5 सीटों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। बिल्कुल, और करीब करीब मुझे लग रहा है 7:30 बजे के आसपास कांग्रेस की तरफ से ये सूची जारी हो सकती है। लगभग सभी नामों पर सहमति बना ली गई है। जिस नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, बस्तर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बस्तर से मौजूदा सांसद दीपक बैज है और दीपक बैज की सीट को लेकर कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं है। उनका नाम कांकेर सीट से भी चल रहा है, लेकिन कांकेर में जिस तरीके से बीरेश ठाकुर की दावेदारी मजबूती से सामने आई है, वैसे में दीपक बैज जो है पूरी तरह से फंस चुके हैं, चाहे वो बस्तर लोकसभा सीट से हो या फिर कांकेर लोकसभा सीट को लेकर हो। दोनों ही सीटों पर जो नाम सामने आए हैं, उन दोनों सीट पर नए चेहरे हैं और दोनों की दावेदारी बहुत मजबूत है। बस्तर सीट को लेकर कवासी लखमा का नाम अचानक से सामने आना भी कई समीकरणों को जो है जन्म दे रहा है, क्योंकि इससे पहले कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा का नाम बहुत तेजी से चल रहा था और कवासी लखमा ने अपने बेटे हरीश लखमा के नाम को लेकर लॉबिंग की थी, लेकिन दिल्ली में बैठे जो रणनीतिकार है उन्होंने कवासी लखमा के नाम पर भी विचार किया है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और अगर ऐसा हुआ तो फिर हरीश लखमा उपचुनाव जो विधानसभा का होगा कोंटा से, वहां पे प्रत्याशी हो सकते हैं अगर कवासी लखमा को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता है। दरअसल कवासी लखमा का नाम इसलिए भी सामने आया क्योंकि बस्तर की सीट को किसी भी सूरत हाल में जो है कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है और ऐसे में कोई मजबूत नाम बस्तर के भीतर में है तो वो पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो विधायक है कोंटा से कवासी लखमा वो है। लेकिन वहां पे मौजूदा सांसद दीपक बैज की दावेदारी भी बहुत मजबूत है और उसके कई आधार भी है। एक तो मजबूत आधार है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होना, 2 बार का विधायक उनका होना और बस्तर के भीतर में उनकी अपनी एक मजबूत पैठ होना भी उसके पक्ष में जो है जा रहा है। लेकिन बाकी जो है चेहरों पर भी निगाहें दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की है, इसलिए उस सीट पर अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन उस सीट पर ऐलान होना बहुत ज़रूरी भी है और इसलिए भी है क्योंकि कल से नामांकन शुरू भी हो रहा है और बस्तर पहले चरण में शामिल है जहां पे चुनाव होना है। ठीक है वैभव, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ मैं आपके पास आऊंगा तो बस्तर को लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर भी आज लिस्ट सामने आ सकती है। 18 बचे हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। संवाददाता शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल संभव, आपकी आवाज आ रही है मुझे। शब्बीर, बैठक चल रही है, माना जा रहा है किसी भी वक्त नामों का ऐलान हो सकता है। हालांकि 2-3 सीट ऐसी हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि उनके नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है और किसी भी वक्त नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, संभव बात की जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त जो हमारे सोर्सेस है
वो ये बता रहे हैं कि अभी अरुणाचल प्रदेश की बैठक चल रही है सीईसी की, और उनका कहना है कि अल्फाबेटिकल ये पूरे राज्य दर राज्य आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आएगा, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 18 के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि तमाम जितने भी नाम को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जहां पर 2 नाम थे, उसको लेकर पिछले 3-4 दिन की बात की जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के नेताओं के बीच में हो चुकी है। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल है, उनके साथ ये बैठक हुई है, और इन सब के बीच हम कई सीटों की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि कई सीटों पर जो नेता ना कर रहे थे उनको चुनाव लड़ाने के लिए आखिरी समय पर मना लिया गया है। जैसे मैं होशंगाबाद की बात करूं, पूर्व विधायक तेंदुखेड़ा से संजय शर्मा वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उनसे कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई है, उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं अब पार्टी के लिए चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊंगा। इसके अलावा हम बात करें गुना अशोकनगर सीट से, जहां से अरुण यादव का नाम चल रहा था कि अरुण यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लड़ सकते हैं, लेकिन ये इलाका दिग्विजय सिंह का है, और दिग्विजय सिंह की तरफ से आलाकमान को साफ कर दिया गया है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वहां से किसी को भी टिकट दे, लेकिन वो स्थानीय होना चाहिए, और जो नाम निकलकर सामने आ रहा है यादवेंद्र सिंह यादव का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए, एक चीज और निकलकर सामने आई है। पहली लिस्ट में हमने देखा था कि 3 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया था, और अभी भी जो दूसरी लिस्ट में बात निकलकर सामने आ रही, कांग्रेस 3 से 4 विधायकों को टिकट दे सकती है। चाहे मंदसौर के विपिन जैन की बात करें, उज्जैन से महेश परमार की बात करें, या फिर हम सागर से लखन घनघोरिया की बात करें, माफ कीजिएगा जबलपुर से लखन घनघोरिया की बात करें, तो ये वो कांग्रेस की तरफ से सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है कि उम्मीदवार उतारे जाए। लेकिन एक चीज और देखना होगी, संभव हम जितने भी संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए, वहां पर महिला प्रत्याशी कांग्रेस के पास ये कह सकते हैं कि पहले कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जा रही थी कि 6 से 7 महिला प्रत्याशियों को उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 6 से 7 महिलाएं उतारी गई है 29 लोकसभा सीट के बाद की बात की जाए, तो कांग्रेस की एक कोशिश थी कि महिला प्रत्याशियों को। जी हमारे जो चेयरमैन ठीक है, शब्बीर मैं आपके पास लौटूंगा। स्पीकर पंजाब वो उसमें मौजूद। ठीक है शब्बीर कंटिन्यू, लेकिन इस बीच में आपके पास लौटूंगा, लेकिन वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव, बस्तर को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, बस्तर से दीपक बैज आते हैं, हालांकि दीपक बैज को कांकेर भेजा जा सकता है, प्रत्याशी वहां से उतारा जा सकता है, इसकी मुख्य वजह क्या? और कल से चूंकि 19 तारीख को यानी कि पहले चरण में बस्तर का ही नाम है जहां पर चुनाव होने, और कल से नामांकन की शायद प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। बिल्कुल, कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और दीपक बैज को कांकेर अगर भेजा जा रहा है तो उसके पीछे जाहिर तौर पर लखमा परिवार का दबाव नजर आएगा, और शायद दिल्ली के रणनीतिकारों को लग रहा है कि लखमा परिवार ही वहाँ पे सबसे मजबूत स्थिति में है जिनको बस्तर के भीतर से चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। तो उस स्थिति में दीपक बैज को कांकेर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कांकेर शायद ही दीपक बैज चुनाव लड़े, क्योंकि बीरेश ठाकुर ही सबसे मजबूत कैंडिडेट है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए, जो कि कांकेर सीट में चुनाव जीतने की स्थिति में है। भोजराज नाग जो कि प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो स्थानीय हैं, बीरेश ठाकुर स्थानीय है। ऐसे में दीपक बैज को वहां पे जो मतदाता हैं वो स्वीकार करेंगे, इस पर थोड़ी सी शंका है। लिहाजा बीरेश ठाकुर की दावेदारी, मजबूत जो दावेदारी है, उसको जो है अनदेखा पार्टी करेगी, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन बाकी सीटों का भी आप समीकरण समझिए जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक तो बिलासपुर लोकसभा सीट है जहां पे कांग्रेस के पास चेहरा ढूंढना काफी कठिन हो गया है, वहां पे कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है जिस पर वो दांव लगा सके। लिहाजा वहां पे 4 बार के जो पार्षद है विष्णु यादव, उनको मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि टीएस सिंहदेव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन टीएस सिंहदेव ने सरगुजा के भीतर जिस चेहरे पर समर्थन दिया है वो है शशि सिंह, जो कि पूर्व मंत्री तुलेश्वर सिंह की बेटी है, और लगभग ये तय माना जा रहा है कि टिकट उन्हें ही दी जा रही है। रायगढ़ सीट है जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट है, वहां पर जयमाला सिंह जो कि सारंगगढ़ राजघराने से आती हैं, उनका लगभग नाम तय माना जा रहा है। एक तो जो है महिला कैंडिडेट को उतारना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। 3 सीटों पर कम से कम महिला कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी उतारना चाहती है, जिसमें से एक पे तो घोषणा हो गई है ज्योत्सना महंत के रूप में, लेकिन तीसरा चेहरा कोई महिला चेहरा है तो वो है जयमाला सिंह का, जो कि रायगढ़ सीट पर संभावित उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से आप
बाकी और जो बची हुई सीट है जिसमें से बिलासपुर का जिक्र हो गया, कांकेर का जिक्र हो गया, बस्तर का जिक्र हो गया और सरगुजा का जिक्र हो गया, इन सभी सीटों पर आप देखेंगे तो नाम लगभग तय हैं, लेकिन किसी एक नाम पर सभी नेताओं की एक राय हो जाए ये नहीं होना अभी भी कांग्रेस के लिए दिक्कत है, जिस पर सहमति बनाने की कोशिश अभी सीएसी की बैठक में की जानी है। ठीक है शब्बीर, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण सीट इंदौर की, इंदौर से कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं? क्या किसी महिला प्रत्याशी को सोच विचार करने की कोशिश की जा रही है कि किसी महिला को यहां से उतारा जाए, या फिर वो और कौन सा नाम यहां से सामने आ रहा है? अगर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो क्या लग सकता है कि जो 18 नामों का ऐलान हो सकता है उसमें क्या महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? देखिए संभव, हमारे जो सोर्सेज बता रहे 3 से 4 महिलाओं को ही कांग्रेस टिकट देने जा रही है। 18 प्रत्याशियों का जब ऐलान होगा उसके बाद ये साफ हो जाएगा। एक बालाघाट से हिना कांवरे, इसके अलावा दमोह से एक नाम है, इसके अलावा अनुपमा आचार्य विदिशा से हो सकती है, और इसके साथ साथ नीलम अभय मिश्रा जो रीवा से विधायक हैं, उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक भी रही है बीजेपी के टिकट पर, हालांकि वो चुनाव जीत कर आई थी, अब वो कांग्रेस में, उनको वहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यानी 3 से 4 महिलाओं को ही कांग्रेस 18 में से टिकट ये कह सकते हैं महिलाओं को टिकट देगी, 4 टिकट देगी। लेकिन हम पहली लिस्ट की बात करें 10 में से एक भी महिलाएं नहीं थी। जहां तक आपका दूसरा सवाल है क्या इंदौर से किसी महिला प्रत्याशी को उतारा जाए, तो वहां पर किसी भी महिला के नाम पर अभी तक के जो हमारे सोर्सेज है बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो इंदौर से युवा चेहरा चुनाव लड़ेगा, ये लगभग साफ हो चुका है। अक्षय कांति बम है, ये एजुकेशन के क्षेत्र में वो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव में टिकट भी मांग रहे थे, विधानसभा 4 से, जिसको अयोध्या कहा जाता, बीजेपी का गढ़ कहा जाता, उस वक्त उनको टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन अब उनका नाम, क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और इसको लेकर बाकायदा तंज भी कसा गया था संभव बीजेपी की तरफ से कि राजबड़ा जो प्रसिद्ध जगह है इंदौर में, वहां पर टिकट टांग दिया गया है कांग्रेस का, जिसको लेना है वो ले जाइए, बीजेपी की तरफ से तंज भी कसा गया। यानी कि एक तरफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को, बिल्कुल कांग्रेस को मतलब कि नेताओं के टोटे पड़ गए हैं, नेताओं की कमी हो गई, और यही वजह है कि हो सकता है कि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। हालांकि तंज लगातार कसा जा रहा है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और वो कितना मजबूत प्रत्याशी बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त क्या दे सकता है। ये तमाम चीजें देखनी होंगी। वैभव, बहुत धन्यवाद।